हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो बहुत दिनों से मैंने मैथ का क्लास नहीं लिया था, तो आज हम लोग जो है सर्कल शुरू करने वाले वृत्त। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग बेसिक कवर करेंगे, जितना भी होगा इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे ट्रिक से, जिसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे और जितना भी फार्मूला है सारे फार्मूला को देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है इसका जो सर्कल का पार्ट टू आएगा। पार्ट टू में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया सर्कल चैप्टर से, सर्कल से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन हम लोग पार्ट टू में करवाएंगे। लेकिन पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, पहले हम लोग बेसिक देखेंगे सर्कल का, जितना भी फॉर्मूला को देखेंगे और साथ ही ट्रिक से कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। कंप्लीट तैयारी में आप लोगों का क्या करवाया जा रहा है, इसमें आप लोगों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव है चैप्टर वाइज, सारा ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। साथ ही आप लोगों का जो है पीओक्यू भी करवाया जा रहा है। पीओक्यू में आप लोगों का लास्ट 15 ईयर का पीओक्यू हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें से आप लोगों का केमिस्ट्री का 4 सेट आपका कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स का भी आपका 3 सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोगों का जो है महामैराथन क्लास भी आने वाला है थ्योरी का, वो भी जल्द आएगा। एग्जाम से पहले आप लोगों का थ्योरी का महामैराथन क्लास भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और आप लोगों का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी डाउट हो, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। डाउट में आप लोग कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कितना रैंक आपका आना चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए, या कौन सा कॉलेज बेस्ट है, या कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सर्कल देखेंगे। सर्कल जिसको हम लोग वृत्त बोलते हैं, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा सारे फॉर्मूला को देखेंगे, प्लस में साथ ही कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे, जो कि हम लोग ट्रिक से करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में आपका सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद पार्ट सेकंड में हम लोग जो है जस्ट इसके बाद हमारा पार्ट सेकंड आएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सर्कल का जो है, सर्कल का आपका इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सर्कल का जो आपका वृत्त का, इसका जो जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखेंगे। साथ ही आपका जो है कुछ क्वेश्चन को करेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो पार्ट सेकंड में हम लोग पीवाईक्यू करवाएंगे। पीवाईक्यू जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है आपका आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि आप लोग पीवाईक्यू को अगर सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो आपका सर्कल से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पीओक्यू अगर आप लोगों का क्लियर रहेगा, तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। पीओक्यू आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आपका पता रहेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग एग्जाम में 100% उसको बना के आइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल बन गया। सर्कल में जो ये सेंटर में हमारा जो होता है सर्कल, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। और इसका जो सेंटर होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है परिधि बोलते हैं, ठीक है। परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा परिधि हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया केंद्र। केंद्र क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया केंद्र, ठीक है। और ये केंद्र जो हो गया आपका, यहाँ से हम लोग एक लाइन ले ले रहे हैं पहले। ये जो आपका केंद्र हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, केंद्र है। केंद्र से और परिधि का दूरी जो होता है आपका, इसको मिलाएंगे जब ये दूरी को, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, आर। आर का मतलब क्या हो गया, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और इसी इसी त्रिज्या को अगर इस साइड भी हम लोग बढ़ा दें, इस साइड भी हम लोग क्या करेंगे, परिधि से मिला दें इसको। इस साइड भी हम लोग इसको परिधि से अगर मिला दें, सपोज दैट इसको भी हम लोग इस साइड भी परिधि से मिला दें, ठीक है। मिला दिए, ये हमारा भी, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आर हो जाएगा। क्योंकि दोनों साइड हमारा जो है डिस्टेंस तो बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दिए, इस आर और इस आर को ऐड कर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। और ये 2r जो हमारा, ये पूरा लेंथ हमारा, ये तो आधा लेंथ हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है। और ये पूरा लेंथ हमारा क्या हो गया, पूरा लेंथ हमारा जो है, ये हमारा पूरा लेंथ जो हो गया, आर तो हमारा क्या हो गया, आर हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है। त्रिज्या हो गया, ओके। और आप पूरा लेंथ जो आपका 2r जो है, 2r आपका क्या हो गया, ये आपका व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास हो गया। क्या हो गया, ये आपका व्यास हो गया, ठीक है। और ये तो आपका केंद्र है, ठीक है। इसको हम लोग ओ मान ले रहे हैं, ठीक है। ओ जो हमारा है, ओ आपका क्या है, केंद्र है, ठीक है। केंद्र है। ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका व्यास हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग बेसिक समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला में हम लोग सबसे पहले वृत्त में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे कि आप लोगों को ये वृत्त दिख रहा होगा, ये जो
इसका पूरा जो एरिया है अंदर का एक और वृत्त बना के हम लोग समझा देते हैं अच्छे से। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में ले रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में ही ले लेके समझा देते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है? सर्कल हो गया। तो ये आपका जो है, ये आपका इसका सेंटर हो गया, ठीक है? ये आपका सेंटर हो गया, ये इसका परिधि हो गया। ये पूरा सर्कल का जो ये एरिया, अंदर का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया का जो है, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। इस अंदर वाले एरिया का क्षेत्रफल को, ठीक है? इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आपका जो है, पाई का वैल्यू आप लोग 22/7 लेंगे, और आर जो आपका होता है, आर आपका वृत्त का त्रिज्या होता है, ठीक है? ये जो त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी था, जो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमारा जो पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या निकालने के लिए कहा सकता है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है? आपका त्रिज्या दिया रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, वृत्त की परिधि देखेंगे। क्या देखेंगे, वृत्त की परिधि, ठीक है? वृत्त की परिधि, परिधि का आपका फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या, 2πr होता है, ठीक है? परिधि आप लोग किसको बोलेंगे, ये जो आपका जो दिख रहा होगा येलो लाइन, ये जो आपका येलो लाइन है, ये चारों साइड जो आपका येलो लाइन से घिरा हुआ जो ये एरिया, इस येलो लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलते हैं, ठीक है? ये जो एरिया आपका अंदर का एरिया जिस लाइन से घिरा हुआ है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। और परिधि का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है? 2πr होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, परिधि का हमारा हो गया, ये तो हमारा वृत्त का हो गया, ठीक है? लेकिन हमको अगर अर्धवृत्त का पूछ दिया जाए, अगर हम लोगों को, ये तो हमारा पूरा वृत्त का हो गया, ठीक है? अगर हम लोगों को जो अर्धवृत्त, मतलब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग दिखा देते हैं एक बार अच्छे से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ये तो हमारा वृत्त हो गया, ठीक है? लेकिन हमारा जो है पूरे का परिधि नहीं पूछे, ठीक है? पूरे का परिधि हमारा नहीं पूछे, हमारा अर्धवृत्त का पूछे। अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया, आपका जो है आधा ही वृत्त का पूछे, ठीक है? आधा वृत्त का हमारा पूछे। एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा। अगर हमारा जो है यहाँ से, ठीक है, ये थोड़ा हमारा जो है नीचे कर लेते हैं, ठीक? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा वृत्त का नहीं पूछेगा, ठीक है? पूरा वृत्त का नहीं, ये हमारा तो सेंटर हो गया, ठीक है? हमारा पूछ रहा है आधा वृत्त का पूछेगा, मतलब हमारा जो ये जो है, यहाँ से ये हमारा हो गया, ठीक है? और साथ में हमारा जो है ये हो गया, ठीक है? इतना तक का हमारा परिधि जो होगा, हमारा अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का परिधि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है, पहले तो हमारा ये वृत्त का परिधि हमारा कितना था, 2πr था, तो हम लोग 2πr लिख लेते हैं, ठीक है? 2πr लिख लेंगे। इसमें हम दो से भाग दे देंगे तो हमारा जो है, ये जो आधा इसका हमारा परिधि निकल गया, ठीक है? लेकिन उसके बाद हम लोगों को इसका भी निकालना, क्योंकि हमारा अर्धवृत्त करेंगे तो हमारा ये भी एरिया जो है, ये भी लाइन हमारा जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है? ये तो हमारा इसका हो गया, ठीक है? अर्धवृत्त का हमारा जो है, इसका ये वाला पार्ट का हमारा हो गया 2πr/2 हो गया, ठीक है? लेकिन हमको इसको भी ऐड करना, तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा जो है 2r होता है। कितना होता है, 2r होता है। प्लस हम लोग क्या कर देंगे, प्लस हम लोग 2r कर देंगे, ठीक है? ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा πr प्लस 2r। क्या आ जाएगा हमारा, πr प्लस 2r जो हमारा है, क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। अगर हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ दें, अगर हम लोगों को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ देती है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है नॉर्मली πr² जब का वृत्त का क्षेत्रफल है, तो उसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे त्रिज्य खंड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, त्रिज्य खंड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्य खंड को समझने से पहले आगे हम लोग क्या समझेंगे, आगे हम लोग समझेंगे त्रिज्य खंड। क्या समझेंगे, त्रिज्य खंड। क्या समझेंगे हम लोग, त्रिज्य खंड समझेंगे, ठीक है? तो त्रिज्य खंड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल को बना लेते हैं, ठीक है? सर्कल को एक हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा। ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है? तो त्रिज्य खंड हम लोग किसको बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल का केंद्र हो गया, ठीक है? सर्कल का हमारा केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो है, इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है? और इसको जो हम लोग है, इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है? ये हमारा मिल गया, ठीक है? दो त्रिज्या जो हो गया आपका, ये भी आपका एक त्रिज्या हो गया, और ये भी आपका जो है, ये भी आपका त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। इससे जो घिरा आपका जो क्षेत्र है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। इसको जो अगर इसको हम लोग इसे मिला दें, इसको हम लोग इसे मिला दें, ये जो आपका टुकड़ा हो गया, ये जो आपका टुकड़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लघु त्रिज्यीय खंड हो गया, ये हमारा जो है दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो गया, ठीक है। ये हमारा लघु त्रिज्यीय खंड हो गया, ये हमारा दीर्घ दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यीय खंड में हम लोग क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, हम लोग को जो है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, त्रिज्यीय खंड जो हो गया, जैसे मतलब ये त्रिज्यीय खंड हो गया, ठीक है, लघु त्रिज्यीय खंड, इसका हमारा क्षेत्रफल पूछ देगा, तो इसका हमारा एरिया कितना होगा। सर्कल का तो हमारा एरिया पता है, लेकिन ये त्रिज्यीय खंड जो हो गया हमारा, जो त्रिज्या को मिला है, इससे जो हमारा क्षेत्र एरिया जो घिरा, इसका हमारा क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका जो ये जो आपका भाग है, जिसको हम लोग अभी यहाँ से इसको हम लोग कलर किए हैं, इसका जो हमारा क्षेत्रफल पूछ दिया जाए त्रिज्यीय खंड का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो त्रिज्यीय खंड का आपका ये जो आपका आर हो गया, ठीक है, ये भी आपका आर हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ए बी आपका क्या हो गया, ए बी आपका क्या हो गया, ए बी आपका जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिज्य हम लोग क्या लिखते हैं पहले, त्रिज्य 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 खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और एक और बात आप लोग को याद रखना है कि ये जो आपका यहाँ पे आपका कुछ एंगल भी बनेगा, इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पे आपका कुछ एंगल भी बनेगा। जब हम लोग इसको दोनों त्रिज्या को यहाँ से अगर हम लोग मिलाएंगे, तो हमारा यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ एंगल भी बनेगा, जिसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। और पूरा एंगल हमारा कितना होता है, पूरा एंगल तो हमारा 360 होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थीटा मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, जो है आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। कैसा त्रिज्य खंड का, ये आपका जो है कौन सा त्रिज्य खंड का हो गया, ये आपका लघु त्रिज्य खंड का हो गया। आप लोग लिख सकते हैं ऊपर में, ये कैसा त्रिज्य खंड का हो गया, ये आपका जो है लघु लघु त्रिज्य खंड, कैसा क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड का हो गया। अगर आप लोग को दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, मतलब आपको इसका जो क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा, इसका जो है ये वाला भाग जो है, बाकी जो बचा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर इस वाले भाग का आपका क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, ये वाला भाग जो आपका है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोग अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, उसमें से आप लोग जो है इस लघु त्रिज्य खंड जो है इसका क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा इसका क्षेत्रफल तो आ जाएगा, ठीक है। अगर पूरे के क्षेत्रफल में से हम लोग इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड, ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया था, पाई आर स्क्वायर गुने थीटा अपॉन 360 हो गया था, ठीक है। इसमें से जब हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये जो आपका है दीर्घ त्रिज्य खंड का आपका क्षेत्रफल आ गया। अगर हम लोगों को जो है इस त्रिज्य खंड जो हमारा, ये जो त्रिज्य खंड है लघु त्रिज्य खंड का हम लोग का परिमाप पूछ दिया जाए, तो इसका हम लोग को परिमाप पूछेगा, तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई और प्लस ये जो हमारा ये भी चाप है, इसका लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका त्रिज्य खंड, सॉरी इसका हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे त्रिज्य खंड का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या यहाँ से पूछ सकता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट हमारा पूछ सकता है यहाँ पे क्या पूछ सकता है, लघु त्रिज्य खंड का परिमाप पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, लघु, ये वाला छोटा जो त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का अगर हम लोग का परिमाप पूछ दिया जाए, का परिमाप या परिधि, कोई भी चीज पूछ दिया जाए, दोनों तब का सेम ही है, परिमाप या आप लोग परिधि भी लिख सकते हैं, परिधि, ठीक है। ये आपका पूछ दिया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है यहाँ पे दो त्रिज्या जो है, ये दोनों त्रिज्या का लंबाई प्लस ये जो आपका ये भी चाप का लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड का परिमाप बोलेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 गुना त्रिज्या, ठीक है, 2 गुना त्रिज्या प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए बी, ये जो आपका चाप है ए बी की लंबाई, ठीक है,
ए बी की लंबाई, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा जो है लघु त्रिज्यखंड का परिमाप आ जाएगा। हमारा यहाँ पे आर त्रिज्या कितना, हमारा त्रिज्या हमारा आर दिया गया था, हमारा यहाँ पे 2r हो जाएगा, प्लस ए बी चाप का लंबाई आपका कितना हो जाएगा, ए बी चाप का जो लंबाई आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 हो जाएगा। ठीक है, पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180। ये जब क्या आ गया, ये आपका जो है लघु त्रिज्यखंड का परिमाप आ गया। क्या आ गया, ये आपका जो है लघु त्रिज्यखंड का परिमाप आ गया। ठीक है, चलिए इसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन जब आप लोग करिएगा, आप लोगों को जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, किसी किसी वृत्त की त्रिज्या जो आपका त्रिज्या ये आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 60 डिग्री के केंद्रीय 60 डिग्री के केंद्रीय कोण 60 केंद्रीय कोण पर बने केंद्रीय कोण पर बने त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण पर बने त्रिज्यखंड का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, एक वृत्त है जिसका हमारा त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके केंद्र पर हमारा कोण कितना बन रहा है, वो जो हमारा है 60 डिग्री बन रहा है। हमारा क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, शांति से आप लोग समझना, अच्छे से घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सारा जो हम लोग अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सेकंड पार्ट इसका जिसमें आएगा, इसका सर्कल का हमारा सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करेंगे जितना आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, बाकी बात जो आपका प्रैक्टिस होगा वो आपका सेकंड पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सर्कल है, इसका त्रिज्या जो हमारा है ये कितना दिया गया है, इसका जो यहाँ से केंद्र से ये जो आपका केंद्र है, यहाँ से परिधि तक का जो ये दूरी है त्रिज्या, ये हमारा कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और केंद्र पे आपका क्या बोल रहा है, केंद्रीय कोण जो आपका 60 डिग्री है, तो केंद्र पर आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग मिला दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तो ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, केंद्र पे हमारा जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। केंद्र हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, त्रिज्या हमारा क्या करना है, 14 सेंटीमीटर है। हमारा क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला क्या था, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला क्या था, ये आपका था पाई आर। क्या था आपका, पाई आर। हम लोग यहाँ पे करवाए थे, आप लोग एक बार देख सकते हैं फॉर्मूला हमने क्या करवाया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्यखंड के परिमाप का। अभी हम लोग देखते हैं त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला क्या करवाया था हमने, पाई आर थीटा अपॉन 180 प्लस 2r। क्या करवाया था आपको, पाई आर थीटा अपॉन 180 प्लस 2r। क्या करवाया था, पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 प्लस 2r। ये जो आपका है त्रिज्यखंड के परिमाप का हमने फॉर्मूला करवाया था। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 22/7। ठीक है, गुने आर का कितना, आर का 14 है, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, गुने थीटा का कितना दिया गया, थीटा का जो है 60 डिग्री जो आपका है यहाँ पे 60, ये आपका कितना है, थीटा जो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा आपका 60 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर हमारा 60 हो जाएगा, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे 180 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 गुना आर हमारा कितना 14 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 7 दूना 14 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा 6 तरीक 18 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है, ये हमारा यहाँ पे हमारा कितना बच गया, यहाँ पे हमारा 2 बच गया। ठीक है, 2। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है टोटल हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 22 दूना 44 आ जाएगा, 44/3 प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14 दूनी 28 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऊपर हमारा 44 हो जाएगा, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को हम लोग 28 से गुना करना कितना हो जाएगा, 3 को जब हम 28 से गुना करते हैं हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। इसको जब हम लोग ऐड करते हैं हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 128/3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है कितना आ जाएगा, इसको हम लोग जो भाग देंगे, ये हमारा जो है
42.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42.6 सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, त्रिज्यखंड आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को करेंगे ट्रिक के साथ, कुछ ट्रिक देखेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला ट्रिक कुछ देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला ट्रिक हमारा क्या है, देखते हैं ट्रिक नंबर 1। पहला ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक नंबर 1, पहला ट्रिक हमारा क्या बोल रहा है? पहला ट्रिक हमारा है वृत्त की त्रिज्या में अगर हम लोग वृत्त की त्रिज्या में जो है त्रिज्या में x% की वृद्धि कर दें, x% की वृद्धि कर दें, वृद्धि कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा परिधि जो है परिधि में भी हमारा x% का क्या हो जाएगा? x% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, परिधि में x% का वृद्धि हो जाएगा और क्षेत्रफल में जो है तथा तथा क्षेत्रफल में हमारा जो है क्षेत्रफल में हमारा कितना वृद्धि हो जाएगा? क्षेत्रफल में हमारा 2x प्लस x² अपॉन 100 इतना परसेंट का जो हमारा है क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट हमारा जो है क्या हो जाएगा? इतना परसेंट हमारा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगर हम लोग जो है वृत्त की त्रिज्या में x% का वृद्धि करें तो हमारा परिधि में भी x% का वृद्धि हो जाएगा और साथ ही हमारा जो है क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 2x प्लस x² अपॉन 100 जो है इतना परसेंट का हमारा इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। इस पे क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या जो हमारा है एक वृत्त की त्रिज्या में एक वृत्त की त्रिज्या में क्या करें हम लोग? 50% वृद्धि करें। ठीक है, 50% वृद्धि करने पर परिधि और क्षेत्रफल में वृद्धि, परिधि तथा क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। परिधि तथा क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका बोल रहा है त्रिज्या में हम लोग क्या कर रहे हैं? 50% का वृद्धि कर रहे हैं, तो परिधि और क्षेत्रफल में हमारा कितना वृद्धि होगा ये हमारा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें? ट्रिक हमारा क्या था कि अगर हम लोग त्रिज्या में 50% का वृद्धि करेंगे तो हमारा परिधि जो है परिधि में हमारा कितना वृद्धि हो जाएगा? इसमें हमारा 50% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल में हमारा वृद्धि कितना होगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आपका कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 2x प्लस x² अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 2x प्लस x² अपॉन 100। तो हमारा यहाँ पे x कितना? x हमारा जो 50 है, x हमारा कितना है? ये हमारा 50% है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि? ये हमारा हो जाएगा 2 गुना 50 प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका जो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 50 दूना 100 प्लस ये आपका 50 गुना 50 बट्टे 100। ठीक है, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका जो है 5 गुने 5 आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 25, तो आपका जो है 125% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, परिधि सॉरी आप लोग त्रिज्या में 50% वृद्धि करेंगे तो परिधि में आपका 50% वृद्धि होगा और क्षेत्रफल में आपका जो है 125% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है? ट्रिक नंबर 2 ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? हम लोग वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें x% का कमी कर दें। उसमें हम लोग क्या किए थे? वृद्धि किए थे। और दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं? वृत्त की त्रिज्या जो आपका है त्रिज्या में हम लोग क्या कर रहे हैं? x% क्या कर रहे हैं? x% कमी की जाए, x% कमी की जाए तो आपका क्या होगा? तो परिधि में जो आपका परिधि में x% की कमी x% की कमी तथा क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में 2x माइनस x² अपॉन 100% की कमी होगा। क्या होगा? 2x माइनस x² अपॉन 100% की कमी होगा। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में हम लोग 50% कमी करेंगे तो हमारा क्या पूछ रहा है? तो परिधि
क्या, परिधि तथा क्षेत्रफल, परिधि और क्षेत्रफल में जो हमारा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा त्रिज्या में हम लोग जितना कमी करेंगे तो हमारा परिधि जो है, परिधि में भी हमारा उतना ही कमी रहेगा। तो परिधि में हमारा कितना कमी हो जाएगा, परिधि में प्रतिशत कमी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा बराबर ही रहेगा, ठीक है। और हमारा जो है क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी जो आपका है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। एक्स का वैल्यू आपका कितना दिया गया था, एक्स का वैल्यू आपका कितना है, 50 है, 50% है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 50, 2 गुने 50 माइनस 50 गुने 50 बट्टे 100, ये आपका डबल जीरो, यहाँ से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 50 दूने 100 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 75%। आपका जो है क्षेत्रफल में कमी कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी जो आपका है कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा, जब हम लोग त्रिज्या में जो है 50% का कमी करेंगे तो, ठीक है। ये हमारा ट्रिक नंबर 2 था। इस तरह का क्वेश्चन जो आपका है पॉलिटेक्निक इंग्लिश एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग इस ट्रिक से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या है, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, ए भुजा वाला जो है, ए भुजा वाला वर्ग के भीतर, ए भुजा वाला वर्ग के भीतर, ठीक है। ए भुजा वाला आपका वर्ग के भीतर सबसे बड़ा वृत्त का आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है। सब ये भुजा वाले वर्ग के भीतर सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये आपका जो इसका वाला फॉर्मूला ट्रिक क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 11/14 ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है इसका ट्रिक हो गया। अगर आप लोग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ए भुजा वाला आपका एक वर्ग है, ठीक है, ए भुजा वाला आपका एक वर्ग है, उसके भीतर सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए, आप लोगों को 11/14 ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, वर्ग है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, ठीक है, वर्ग के भीतर, ठीक है, भीतर सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, भीतर सबसे बड़े सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। हमारा क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वह कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले एक वर्ग बना ले रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्या बोल रहा है, वर्ग के भीतर हम लोग क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक सर्कल बना ले रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्या हो गया, सर्कल हो गया। इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमारा एक वर्ग है, इसका भुजा हमारा जो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये जो है वृत्त है, इसका हमारा सबसे बड़ा वृत्त यही होगा, क्योंकि इसका जो है हमारा वृत्त का जो हमारा डायमीटर है, ये हमारा जो है डायमीटर हमारा कितना है, ये हमारा जो है 4 सेंटीमीटर है, जो इसका हमारा वर्ग का जो हमारा भुजा है उसके ही बराबर है हमारा वृत्त का डायमीटर जो हमारा है। हमारा जो व्यास है वो हमारा इसी के बराबर है, ठीक है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा सबसे बड़ा वृत्त हो गया, ठीक है। हमारा इसका जो है क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11/14 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब आपका इसका जो भुजा दिया गया है, ये आपका भुजा जो है ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा हमारा कितना दिया, 4 दिया गया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11/14 गुने हमारा भुजा कितना 4 है, 4 गुना 4, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 11 गुने 16/14, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग इस सर्कल का आपका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये आपका जो है यहाँ आपका पूरा आपका 4 है, तो ये आपका जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग इसको पाई r स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग का पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर में कितना दिया गया, 2 दिया गया, 2 गुना 2 तब का कितना हो गया, ये होगा 4 हो गया। 22 को हम लोग 4 से गुना करें कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। आप लोग 11/14 ए स्क्वायर इस ट्रिक से भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, ट्रिक नंबर 4 क्या देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 4 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, ट्रिक नंबर 4 हमारा बोल रहा है आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के भीतर जो है, आर त्रिज्या त्रिज्या वाले किसी किसी आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के भीतर, ठीक है, भीतर सबसे बड़े, भीतर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर जो आपका सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो है कितना हो जाएगा 2a² और 2a² हो जाएगा, और वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल जो आपका है, क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 8/7a² होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन, हमारा ट्रिक क्या बोल रहा है, ट्रिक हमारा है आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के भीतर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमारा पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा जो है एक हमारा वृत्त बनेगा। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है, इसका हमारा त्रिज्या आर है मान ले रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रिक आर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक हमारा इसके अंदर एक वर्ग बना लेंगे। तो एक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग ने एक वर्ग बना लिया। ठीक है, हमारा क्या पूछ रहा है, इसके भीतर जो हमारा एक वर्ग है, हमारा पूछ रहा है, बोल रहा है इसमें वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल होगा ये हमारा कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा। इसका जो हमारा क्षेत्रफल है, इसका जो हमारा क्षेत्रफल है इसका, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा। ठीक है, और हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल जो हमारा, ये जो हमारा शेष भाग बच गया, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला जो हमारा हो गया, इसका क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना बोल रहा है 8/7a² हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया 2a² हो गया, और हमारा इसका 8/7a² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।